इतनी बौखलाहट क्यों होती है? बौखलाहट नहीं, गलत बयानी करती हैं आप। डोंट प्ले अराउंड विद फैक्ट्स। मैं पत्रकार हूं, आप प्रवक्ता हैं। वो दरअसल आपको आदत हो गई है, बहुत से पत्रकार भी प्रवक्ता बन गए, तो आपको परेशानी हो जाती है। मैं पत्रकार ही बना हुआ हूँ, प्रवक्ता नहीं बन रहा। कांग्रेस के प्रतिनिधि है क्या संदीप? अच्छा, कांग्रेस के प्रतिनिधि है क्या? हाँ, प्रतिनिधि हैं। क्या बीजेपी का प्रतिनिधि बनाना चाह रही हैं? बीजेपी का प्रतिनिधि बनाना चाह रही हैं, बहुतों को बना दिया। सॉरी, थैंक यू बट नो थैंक यू। हमारे पैसे कहीं है ना, उनको 6 लाख करोड़ में दे देंगे किराए पर। अरे सारा 100 लाख करोड़ आपका ही है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारे हैं। सारा का सारा 100 लाख करोड़ संदीप चौधरी जी ने अपने पर्सनल पॉकेट से दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो संजू वर्मा, कांग्रेस आरोप लगा रही है, देश की संपत्ति बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं आप। बात तो सही है संदीप जी। पहली बात तो ये कि बेचने में और सिर्फ लॉन्ग लीज पर देने में, ये दोनों चीजों में अंतर है। निर्मला सीतारमण जी ने अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि जो 6 लाख करोड़ के संसाधन हम जुटाएंगे परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मॉनेटाइजेशन के द्वारा, उसमें सरकार किसी भी एसेट पर अपना मालिकाना हक नहीं छोड़ेगी। अच्छा, 2002 में मारुति सुजुकी की मार्केट वैल्यू थी 4,330 करोड़। आज मारुति का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2 लाख करोड़। तो आप ये देखिए कि अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, मैं समझ गया आपका उदाहरण। कितनी ग्रोथ संजू, हुई है कंपनी के मार्केट कंपनी में ग्रोथ हो गई। समझ रहे हो आप? अब थोड़ा शांत हो। कांग्रेस का क्या काम है? कांग्रेस से बात कर लेंगे ना, पहले तो सरकार आप चला रहे हैं ना, देश की पूंजी आपके हाथ में है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना। अब रुकिए तो, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। अरे राहुल गांधी को अभी लानत मलानत करना, पूरा मौका दूंगा। टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। ये आलू से सोना निकालने की बात करते हैं। भाई हम आलू से सोना नहीं निकालेंगे, पर हम जो हमारी संपत्तियां हैं उनका सही उपयोग करके हम वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे। हो गई बात पूरी। पेट में राहुल गांधी दर्द होता है तो प्लीज you need to find an alternative for yourself. चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। Because politics अब is सवाल not your पूछ लूं? hobby. अब पूछ लूं? पूछिए ना। हाँ, आपने मारुति का उदाहरण दिया। देखिए, जी। विनिवेश प्राइवेटाइजेशन तो इस देश में 90 के दशक से चल रही है। विनिवेश भी चल रहा है, वो नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। विनिवेश में हमारी एक स्टेटेड नीति है कि नहीं, ये फंस गया, कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार का दखल होना जरूरी है, चाहे मैक्सिमम गवर्नमेंट हो या मिनिमम गवर्नमेंट हो, उसमें सड़क भी आती है, रेल भी आता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस भी आता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उसमें टेलीकॉम भी आता है, उसमें भंडारण भी आता है। आप इन्हीं, अब देखिए, सवाल पूरा हुआ नहीं, सवाल पूरा हुआ। सवाल क्या है मैं समझ गई। अच्छा, आप समझ गई, दर्शक नहीं समझे। आप टॉप रेटेड इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, मेरे दर्शक नहीं है ना इन्वेस्टमेंट बैंकर। गजब बेइज्जती है। तो बोलिए, ये स्ट्रेटेजिक एरिया, इसमें सरकार और ये सारे जो असेट्स बने थे वो संजू आपके मेरे देशवासियों के पैसे से बने। तो भाई देशवासियों से पूछोगे कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, आपकी ये संपत्ति पट्टे पे दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, यहां पर तमाम यूनियंस हैं, बंदरगाहों पर, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे की, इन सबसे बात कर ली थी, इन सबसे बात की। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। सवाल बहुत लंबा है। अच्छा, और आप जवाब बोलेंगे, मैं देना, आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे। अभी 1 मिनट ध्यान से सुनिए मेरी बात। हाँ, ठीक है। आपके दर्शक इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है, पर आपके दर्शक बहुत जागरूक हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दर्शकों की जो मेंटल आईक्यू लेवल है वो राहुल गांधी से कई गुना ज्यादा है। तो मैं आपके दर्शकों के लिए बस इतना कहना चाहती हूं कि चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो राजमार्ग हाईवे हो, चाहे वो रेल लाइनें हो, सरकार ये कहां कह रही है कि हम फैमिली सिल्वर को बेच रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। यही कह रहे हैं कि मान लो बीएसएनएल, मान लो एमटीएनएल, इनके लैंड बैंक को हम बेचेंगे नहीं, पर हम इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको इनवीट या रीट बोलते हो, हम उसको सिंगापुर में लिस्ट करेंगे। ट्रस्टीज के पास कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट विल बी वन ऑफ द की शेयर होल्डर्स,
in the trust. और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, जो उनका पैसा क्या मिलेगा, होगा? यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपने बीएसएनएल का ही उदाहरण दिया। बीएसएनएल में गोल्डन हैंडशेक चल रहे हैं, धड़ाधड़ नौकरियां जा रही हैं। रेलवे अगर 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेन किराए पर निजी कंपनियों को दी जाएंगी, तो रेलवे कर्मचारी 13 लाख है ना रेलवे अरे आप कर्मचारी, उनमें से एक कितनों की थोड़ा नौकरियां चुप हो जाएंगी? जाइए। थोड़ा चुप हो जाइए। बार बार जो नौकरियां जाने की बात करते हैं, मैं पूछ रहा हूं। जी, आज तक आपके मुंह से एक बार मैं भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये नौकरियों की बात बहुत बार आती है नैरेटिव में, तो कान खोलकर आपके दर्शकों को नहीं बताना चाहूंगी, वो तो जागरूक है, बट आप समझदार पत्रकार होते हुए भी नासमझ बनते हैं। 15.5 लाख करोड़ दिए गए हैं मुद्रा लोन के द्वारा 29 करोड़ लोगों को। ये 29 करोड़ लोगों को 29 करोड़ पीपल हैव बेनिफिटेड बाय वे ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू 15.5 लाख करोड़, 15.5 लाख करोड़ के लोन मिले। आज तक आपने एक डिबेट मुद्रा योजना पे नहीं की, तेरा तो गेम बजाना पड़े, जिससे 29 करोड़ गरीब इस पे भी करूंगा। पूरे आंकड़े लेकर आना, उनमें कितने एनपीएस हो चुके हैं वो आंकड़े लेकर आना संजू। 8,92,000 रोजगार तो केंद्र में खाली पड़े हैं, पूरे देश में 7,65,000 नौकरियां खाली हैं। सवाल यहां पर है, मिली मुद्रा योजना के तहत संदीप चौधरी जी के कार्यक्रम में, चैनल में मुद्रा योजना पर आज तक एक डिबेट नहीं हुई। बस सरकार के खिलाफ नैरेटिव चलाना है, तो चलिए भाई डिबेट का टॉपिक सरकार लेके के बैठ खिलाफ जाते हैं। नैरेटिव चलाना है कि सरकार से सवाल पूछने हैं। मैं पत्रकार हूं। एक सेकेंड संजू, पत्रकार और प्रवक्ता में फर्क समझिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मिनट, अरे सुनिए तो, नवयुवक बालक से कोई सवाल नहीं होगा। अरे सुनिए तो संजू सुनिए तो। देखिए, मैं पत्रकार हूं, आप प्रवक्ता हैं। वो दरअसल आपको आदत हो गई है, बहुत से पत्रकार भी प्रवक्ता बन गए, तो आपको परेशानी हो जाती है। मैं पत्रकार ही बना हुआ हूं, प्रवक्ता नहीं बन रहा। समझ रहे हो आप प्रवक्ता बन के सरकार को, बीजेपी को डिफेंड कीजिए और मैं सवाल पूछूंगा। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, आप अपना धर्म निभा रही है। करे क्या? आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं क्या संदीप? अच्छा, कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं क्या? हाँ, प्रतिनिधि हैं। क्या बीजेपी का प्रतिनिधि बनाना चाह रही हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। बहुत अच्छा। बीजेपी का प्रतिनिधि बनाना चाह रही हैं, बहुतों को बना दिया। बीजेपी का प्रतिनिधि बनाना चाह रही है। आ जाइए, यदि बनना चाहते हैं। किसी ने सॉरी, थैंक यू बट नो थैंक यू। हाँ, नो थैंक यू बिकॉज यू वांट टू पेडल अ नैरेटिव। पेडल नैरेटिव। सवाल ये है, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये हमारे पैसे से ही ये पूंजी बनी थी, तो ये पूछा किससे गया? सरकार का मालिकाना हक रहेगा इन एसेट्स पर। अच्छा, रुको जरा, सबर करो। एक चीज फिर मैं बाकी दर्शकों के पास जाता हूं। एक नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन भी है संजू। प्लीज ऐसे शाउट करने का जरूर नहीं है। एक नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन भी है ना, जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। 2019 में भी प्रधानमंत्री ने सिर्फ लाल किले की प्राचीर से इस बार नहीं कहा, पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 100 लाख करोड़ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो हमारा पैसा ही लगेगा ना, देशवासियों का। हमारा पैसा है ना, गलत तो नहीं कह रहा। अरे सुना नहीं, फिर नहीं सुना। अरे आपका हर सवाल मोदी सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा करना मैं समझ जाती हूँ। अरे आप समझ जाती हैं, दर्शक नहीं समझ रहे। ये हुई ना बात। एक सेकंड, दर्शकों को समझा दूं। अब मुझे रखिए स्क्रीन पर। ना, वो संजू थोड़ा सा आपको आपत्ति होगी, अकेला मैं स्क्रीन पर आ गया। एक नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन है। सरकार गाजे बाजे के साथ 3 साल से कह रही है कि 100 लाख करोड़ रुपए वो आधारभूत ढांचे में डालेगी। वो आपका मेरा ही पैसा है। बात तो सही है। तो जो ये पहले पैसा डला हुआ था, ये भी आधारभूत ढांचा है। ये रेल, रोडवेज, ऑयल, नेचुरल गैस, टेलीकॉम, तो आधारभूत ढांचा किराए पर दे दिया गया 6 लाख करोड़ के लिए, और 100 लाख करोड़ हमारे लगेंगे। थोड़ा ये गणित भी समझाइए संजू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक बात का मुझे ताज्जुब होता है, वैसे हमारे देश में लगभग 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, पर जब मैं डिबेट पर आती हूँ, हर कोई ये दुहाई देता है, आई एम एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर, मेरा पैसा सब टैक्स देते हैं इस देश में। जीएसटी सब पर लगता है। पेट्रोल के दाम 110 रुपए हैं, डीजल 90-100 है, तो वो वहां भी टैक्स दिया जाता है। सिर्फ इनकम टैक्स अकेला टैक्स नहीं है,
गलत जानकारी मैं मत अभी दीजिए बात- दर्शकों को। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं तो जीएसटी